Hello everyone. Believe in your infinite potential. Your only limitations are those you set upon yourself. आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास बिलीफ सिस्टम है तो। आपके पास बिलीफ है कि मैं ये कर सकता हूं, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन बिल्ड योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। 14 टिप्स दूंगा, 14 टिप्स, एंड द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू इंप्लीमेंट देम इन योर लाइफ। जस्ट सुनने से कुछ फायदा नहीं, आपको जो 14 टिप्स होगा जो मैं बताऊंगा आपको अपने लाइफ में आपको उतारना होगा, अपने लाइफ में आपको अप्लाई करना होगा, तब आप इंग्लिश बोल सकते हो। आपको मैं यहां बता दूं कि जो इंग्लिश बोलना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, कैसे बोलोगे इंग्लिश। बहुत जगह पे, बहुत सिचुएशंस पे ऐसे होता है कि हां पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छा इंग्लिश पढ़ सकते हैं, अच्छे इंग्लिश लिख सकते हैं, लेकिन जब बोलने का बारी होता है तो दे फील टंग टाइम, बोले नहीं पाते हैं। तो आज कैसे अच्छा से बोले, क्या टेक्निक्स यूज करें तो अपना जो स्पीकिंग स्किल्स है इंग्लिश में वो अच्छी हो, उसके बारे में मैं बताऊंगा यहां। तो हम शुरू करते हैं। पहले टिप्स हो गया, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पहले टिप्स हो गया आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके कॉन्फिडेंस। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक, यू कैन स्पीक। अगर सारे स्किल होने के बाद भी अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो नहीं बोल पाओगे। कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस ये है कि आप जो सोच रहे हो उसी को आप बोलोगे इंग्लिश में विदाउट थिंकिंग ऑफ वेदर यू आर मेकिंग मिस्टेक और नॉट। अगर गलती कर रहे हो तो भी डोंट गेट बोदर्ड अबाउट दैट, डोंट गेट वरीड अबाउट दैट। गलती तो होता है, टू एयर इज ह्यूमन। एंड अगर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अगर लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं। सो विदाउट गेटिंग स्कैर्ड ऑफ व्हाट द पीपल विल से ऑफ यू और व्हाट द पीपल विल थिंक ऑफ यू, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, उसी को ना सोचते हुए आपको बोलना ही होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ ओथ, उसी पे ध्यान देना होगा। एंड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, तो आप इंग्लिश जरूर बोल पाओगे। तो ये हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अपना जो इंग्लिश जो स्टैंडर्ड है, इंग्लिश बोलने के लिए क्या अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। वोकैबुलरी, स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी शुड बी देयर। जितना वोकैबुलरी, जो फ्रेजेस, कोलोकेशंस, इडियम्स, वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा, कैसे फॉर्मेशन करना होगा, वो नॉलेज होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? यू हैव टू रीड। सेकेंड पॉइंट हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद यू मस्ट बी ए गुड रीडर। कुछ में आपको रीडिंग करना है इंग्लिश में, यू मस्ट बी ए गुड रीडर इन द लैंग्वेज। इंग्लिश में आपको बहुत पढ़ना है, सेल्फ बुक पढ़ना है, अपना कोर्स का बुक पढ़ना है, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ना है। एटलीस्ट, ज्यादा नहीं, रोज यू नीड टू रीड एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर, फ्रॉम 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर यू हैव टू रोज। और जब पढ़ रहे हो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, उसको ध्यान देना। कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वर्ड्स को कैसे कंबाइनली यूज किया जाता है, उसी पे आपको ध्यान देना है। तो रीडिंग इज ए मस्ट, रीडिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर इज ए मस्ट एवरी डे। तो क्या होगा इसमें, आपका जो थॉट पैटर्न चेंज होगा, आपका जो वोकैबुलरी वो इंप्रूव होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। तो ये हो गया रीडिंग। रीडिंग के बाद यू मस्ट लिसन। लिसनिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एबिलिटी। हाँ, ये बात है कि आप इंग्लिश सुन रहे हो, इंग्लिश पढ़ के समझ रहे हो, लेकिन नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश आपको सुनना ही होगा। यू मस्ट लिसन। द मोर यू लिसन द बेटर यू कैन स्पीक। तो आपको इंग्लिश न्यूज सुनना है, स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज सुनना है, यूट्यूब वीडियो जो इंग्लिश में उसको देखना है, पॉडकास्ट देखना है, बहुत सारे जो इंग्लिश का डिस्कशंस है which are easily available on the YouTube, उसको जस्ट फॉलो करो। एटलीस्ट
15 मिनट्स ए डे इंग्लिश में कुछ भी सुनो एंड इट विल इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, it will improve your ability to speak, it will improve how you can speak. So ये हो गया you must listen at least for 15 minutes. 15 मिनट्स तक आपको निश्चित तौर पे आपको सुनना है. उसके बाद हो गया थिंक इन इंग्लिश. वी आर द लर्नर्स, हम लर्नर्स हैं और हम अपना मदर टंग में बेसिकली सोचते हैं. लेकिन व्हेन यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में अगर फ्लुएंसी बढ़ाना है, इफ यू वांट टू बिल्ड योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, आपको जो सोचना है यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश. ऐसे नहीं कि कोई थॉट है उसको अपना लैंग्वेज से इंग्लिश को ट्रांसलेट करोगे. ये हो सकता है जब लिख रहे हो, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग यू कैनॉट डू दैट एंड यू कैनॉट मेंटेन द फ्लुएंसी. एट द सेम टाइम द कल्चरल पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस आर डिफरेंट. तो क्योंकि ये नुएंसेस, जो कल्चरल पैटर्न है, जो कलोकेशंस है, जो इडियम्स है, वो अलग अलग है दूसरे लैंग्वेज पे. तो यू हैव टू थिंक योरसेल्फ इन इंग्लिश. सो इसी पे आप अच्छी तरह से इंग्लिश को बोल पाओगे. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. उसके बाद हो गया टॉक टू योरसेल्फ. ये नहीं कि आप जस्ट पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बी ए गुड स्विमर, यू हैव टू स्विम इन द स्विमिंग पूल और इन द पॉन्ड. अगर आपको स्विमिंग सीखना है, स्विमर होना है, तो स्विमिंग पूल में या पॉन्ड में, तालाब में जाकर आपको स्विमिंग करना ही पड़ेगा. ये नहीं कि कैसे स्विमिंग किया जाता है, कैसे थ्योरेटिकल नॉलेज है, सुन रहे हो स्विमिंग के बारे में, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये मुश्किल हो गया. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू स्पीक. पहले कैसे बोलोगे? फर्स्ट टॉक टू योरसेल्फ. अपने मन से बात करते रहो इंग्लिश में. मिरर के सामने खड़ा हो जाओ. पहले 1 मिनट, उसके बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक ऐसे बढ़ाते जाओ. एवरी डे इट्स अ प्रोसेस. दूसरी बात हो गया, आज तो स्मार्टफोन का जमाना है, तो ये स्मार्टफोन को भी आप यूज कर सकते हो. उसको फ्रंट में या बैक में उसको अपना को रिकॉर्ड करो. अपना जो स्पीच को बोलो, कुछ भी इंग्लिश में बोलो और उसको रिकॉर्ड करो. रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो, कैसे हो रहा है, कैसे स्पीच दे रहे हो. एवरी डे मेक इट ए हैबिट. अगर ऐसे रिकॉर्ड करोगे, मिरर के सामने या स्मार्टफोन के सामने बोलोगे, तो निश्चित तौर पे ये इंप्रूवमेंट होगा. देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. दिस इज क्वाइट इंपोर्टेंट, जो पहले मैं बोल चुका हूं. आप जितना हो सके यू हैव टू practice, you have to talk, you have to speak English with other person. Start conversations with different people. जब कोई चीज बुकिंग कर रहे हो, try to speak in English. कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, try to use English. कहीं पे अगर ऑफिस में जा रहे हो, try to speak in English. It will build your confidence and also it will build the conversational skills in English. और एक पॉइंट हो गया, आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हो अपने स्टैंडर्ड का, हु आर लर्निंग इन फैक्ट. तो अपना के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड का जब ग्रुप फॉर्म करोगे, यू कैन एक्सचेंज योर व्यू पॉइंट्स विद देम इन इंग्लिश. इसका एक फायदा यह है कि कोई हिचकिचाहट के बगैर आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो और इसी हिसाब से अपने फ्लुएंसी भी डेवलप कर सकते हो. दूसरा बात हो गया, यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशंस. एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, मैं ऐसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि जो इंग्लिश है ये नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है. अगर आपको अल्फाबेट पता भी है तो आप नहीं बोल सकते कि यू कैन प्रोनाउंस ऑल द वर्ड करेक्टली. जैसे SUBTLE सटल और DBT गेट और VGETABLE नॉट वेजिटेबल, दैट इज वेजिटेबल. जैसे DETRMINE डिटरमिन. ऐसे जो प्रोनाउंसिएशन, नॉट प्रोनाउंसिएशन, जैसे प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ये अलग है. दैट्स व्हाई यू हैव टू लिसन. यू मस्ट बी एन एक्टिव लिसनर. केयरफुली आपको लिसन करना होगा. अच्छा स्टैंडर्ड वीडियो लिसन करना होगा.
ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हो। आप वहां पहले सुन लोगे, उसके बाद उसी को रिपीट करोगे, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करोगे या वो रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद कंपेयर करोगे पहले से, कैसे जो है, कैसे जो सुने हो पहले ओरिजिनल, उसी से कंपेयर करोगे। एंड इन दिस वे यू कैन डेवलप द फ्लुएंसी इन इंग्लिश, डेवलप द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द इंग्लिश, यू कैन हैव कॉन्फिडेंस इन द प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इंग्लिश। तो ये मेथड को क्या बोलते हैं? LRRC। पहले लिसन, रिपीट, रिकॉर्ड एंड कंपेयर। तो इसी से आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगा। और कुछ बातें मैं बताऊंगा जो कि आपका जो कमांड ओवर द लैंग्वेज, कमांड ओवर इंग्लिश इंप्रूव होगा। दूसरा पॉइंट हो गया, यू नीड टू फोकस ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, क्या टेंस क्या है, यूसेज क्या है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है, क्या ग्रामेटिकल नॉलेज, उसी पे भी आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यू नीड टू बिल्ड द स्टॉक ऑफ योर वोकैबुलरी। यू नीड टू एनरिच द स्टॉक ऑफ योर वोकैबुलरी। जो अपना जो वोकैबुलरी का जो स्टॉक है, वोकैबुलरी जो है, मतलब वोकैबुलरी मतलब फ्रेजेस, वर्ड्स, कॉलोकेशंस, इडियम्स, ये सारे जितना है जो वर्ड पावर, उसको आपको इंप्रूव करना होगा। कॉन्शियसली यू हैव टू इंप्रूव। जैसे द वर्ड, जैसे फ्राइज बोले, ए वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। ऐसे सिंगल वर्ड्स पे नहीं, आपको कंबाइंड वर्ड्स, दो वर्ड्स, जैसे ब्रेक द लॉ हो गया, जैसे कट थ्रोट कंपटीशन, ऐसे कंबाइंड वर्ड्स और एक्सप्रेशन जिसको हम कॉलोकेशंस बोलते हैं, या ब्रेक द आइस जैसे इडियम, ऐसे वर्ड्स को उसको चौंक, इन चौंक या इन कंबाइंड वर्ड फॉर्म, वर्ड कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं, उसी के हिसाब से याद करो। कैसे याद करोगे? जस्ट यूज दोज एक्सप्रेशंस इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन सेंटेंस। अपने कंटेक्स्ट को बनाकर उसी एक्सप्रेशंस को यूज करें, उसी एक्सप्रेशन को यूज करो, और ये नहीं इंडिविजुअल वर्ड्स के हिसाब से नहीं, वो कंबाइंड वर्ड्स। तो जब बोलोगे, इट रिक्वेस्ट लेस कॉग्निटिव इफर्ट, जो सोचने के ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यू कैन डेवलप द फ्लुएंसी इन दिस वे। तो आपको इसी तरह आपको जो वर्ड पावर है, जो वोकैबुलरी है, स्टॉक ऑफ वोकैबुलरी है, उसी को आपको इंप्रूव करना है। एंड ऑल्सो और एक तरीका है वर्ड पावर का, यू नीड टू यूज मोनोलिंगुअल डिक्शनरी। मैं ये पहले एक मेरे वीडियोज में हाउ टू फाइंड आउट वर्ड्स इन द डिक्शनरी, उसमें मैं बता चुका हूं कैसे आप डिक्शनरी को देख सकते हो, कैसे डिक्शनरी में यू कैन गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उसी तरह मोनोलिंगुअल डिक्शनरी मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी आपको रेफर करना है। ये नहीं कि इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी या इंग्लिश टू ओडिया डिक्शनरी और इंग्लिश टू एनी अदर रीजनल डिक्शनरी को आपको फॉलो करना है, नहीं, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी फॉलो करना है। और उसी पे मैं और एक बात एम्फासाइज करूंगा कि आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी, ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं, ऑक्सफोर्ड एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी या कैम्ब्रिज एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी या लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश, या ऐसे एक वेबस्टर, मेरियन वेबस्टर्स का एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी है, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। मैकमिलन एडवांस लैंग्वेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, उसी को भी आप फॉलो कर सकते हो। और जब वही वर्ड्स देख रहे हो, उसका मीनिंग क्या क्या मीनिंग, क्या क्या अलग मीनिंग ये रेफर कर रहा है, कैसे वो अलग अलग वर्ड में वो कंबाइन कर रहा है, उसी को आपको ध्यान में रख के ऑल दोस थिंग्स, ऐसे वर्ड्स कॉम्बिनेशन को अपने कंटेक्स्ट में यूज करो। तो जब आप बोलोगे, द एंटायर वर्ड एक्सप्रेशंस विल कम एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो दूसरा बात ये हो गया। और अभी मैं थोड़ा जो सॉफ्ट स्किल है, इसमें इंग्लिश सीखने में क्या काम होगा उसी के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हो गया, सेलिब्रेट द सक्सेस।
अगर थोड़ी सी भी आपको सक्सेस महसूस हुआ, अगर किसी से आप इंग्लिश बात किए हो किसी दिन, यू मस्ट सेलिब्रेट, यू मस्ट फील द जॉय, यू मस्ट एंजॉय करो, उसी थोड़ी सी सक्सेस को भी आप सेलिब्रेट करो. इट विल गिव यू मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन. अगर आप मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो, इफ यू आर फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म टू लर्न एनीथिंग, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. यू आर अनस्टॉपेबल. तो इसीलिए अगर छोटे से भी सक्सेस हुआ तो यू मस्ट सेलिब्रेट द सक्सेस. अगर कम से कम अगर बात की हो तो उसको सेलिब्रेट तो करना ही होगा. यू मस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट. मैं पहले से मैं बता चुका हूं कि अगर कॉन्फिडेंस होना है, अगर कॉन्फिडेंट बनना है, इफ यू वांट टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेवर ट्राई फॉर द परफेक्शन. परफेक्शन इज द प्राइम रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन. आज नहीं करेंगे, काल करेंगे, और परफेक्ट होने की अगर कोशिश करोगे, देन यू वुड बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग. गलती होगा, वी आर ह्यूमन बींग्स, गलती होगा, गलती होने दो, लोग को बोलने दो, लेकिन आपको इंग्लिश बोलना है. सो नेवर ट्राई टू बी परफेक्ट. जो भी है फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, अभी से आपको स्टार्ट करना है इंग्लिश स्पीकिंग में, फ्लुएंसी बढ़ाने में, एंड यू कैन डेवलप योरसेल्फ. और कोई जैसे स्किल, लास्ट पॉइंट हो गया, कोई जैसे स्किल में जैसे डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन जैसे इंपोर्टेंट है, इसमें भी डिसिप्लिन बहुत इंपोर्टेंट है. अगर रोज आपको आधा घंटा सुनना है या आधा घंटा पढ़ना है, 15-20 मिनट कुछ इंग्लिश का सुनना है, वर्ड कुछ लिखना है रोज, अपने को टॉक टू योरसेल्फ एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, किसी भी नया सिचुएशंस में इंग्लिश यूज करो. इसी तरह अगर आपको डिसिप्लिन एवरी डे, यू मस्ट हैव सम स्ट्रैटेजी एवरी डे, रोज आप अगर कर रहे हो डिसिप्लिनली विदाउट एनी फेल, तो नो वन कैन स्टॉप यू बीइंग ए वेरी फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश. तो ये हो गया 14 टिप्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, 14 टिप्स ऑफ बिल्डिंग योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश. लेकिन ये सुनने से कुछ फायदा नहीं, इसको अपना लाइफ में इंप्लीमेंट करो, एंड इन ए ईयर यू कैन बी अ ब्रिलियंट स्पीकर इन इंग्लिश. और ये बात भी मैं बता दूं कि अगर कोई बोल रहा है कि आप 15 डेज में या 1 महीने में आप इंग्लिश बोलोगे, कभी नहीं बोल पाओगे. दैट इज जस्ट ए बिजनेस गिमिक्स. कोई नहीं बोल पाएगा. जस्ट प्रैक्टिस इट फॉर एटलीस्ट ए ईयर, एंड इन द नेक्स्ट ईयर you are a fluent speaker. So you must be consistent enough to practice it, and you are going to be the best speaker in English. Thank you so much.